Hello everybody, I'm back again with a very important video, your ultimate guide for revision. रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव टॉक टू. उन्होंने ये बोला है कि मैम वी ऑलरेडी रेड द मॉड्यूल्स अ ईयर और सो इन बिफोर एंड देन वी हैड अ वेरी गुड टाइम फॉर रिविजन. रिविजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि आपने पढ़ लिया है, बट अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है. To help you with how to do a proper revision, I have 5 to 6 points in readily prepared for you. All you have to do is listen carefully and follow along. Let's get forward. So the first thing is start early in a very calm environment. आपको अभी से चालू कर देना है. अब एक महीने पहले आप वेट नहीं करेंगे कि हम रिविजन करेंगे. Now is the perfect time to start your revision. Starting early helps you टू अंडरस्टैंड. जो छूट गया है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे. इसके बाद में क्विक रिविजन वुड बी नेसेसरी. अभी का रिविजन इज परफेक्ट फॉर यू. नेक्स्ट इज इन अ काम एनवायरनमेंट. What do you mean by in a relaxed study environment? Relaxed study environment का मतलब है कि आप हाइपरली होकर नहीं पढ़ेंगे. 2 महीने बचे हैं, मैम ने बोला है फटाफट मॉड्यूल्स फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, रिविजन का टाइम नहीं है, इसका टाइम नहीं है. रिविजन का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होगा. इट कैन बी योर डिसाइडिंग फैक्टर. यू हैव टू रिवाइज इन अ मॉडरेट स्पीड. आराम से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को ढंग से रख के पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ लो. ठीक है. दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज राइट रिविजन प्लान. एक प्लान होना हर चीज में बहुत जरूरी होता है. सो रिविजन के लिए भी आपका प्लान होना बहुत जरूरी है. रिविजन प्लान का मतलब है आप अपने सब्जेक्ट्स हैं 5 सब्जेक्ट्स, उसमें से जो जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिवाइड कर लेंगे. आज मैं टॉट की बुक कंप्लीट कर लूंगा, आज मैं क्राइम की बुक कंप्लीट कर लूंगा, आज मैं आरसी फर्स्ट कर लूंगा, आज मैं सीआर की फर्स्ट बुक कंपाइलेशन कर लूंगा. कभी कंपाइलेशंस कर लिए. आई नो यू ऑल्सो हैव अदर वर्क्स. आपके पास सिर्फ रिविजन ही नहीं है, आपकी मॉक्स हो रहे हैं, आपकी स्पीड ड्रिल्स हो रही हैं. सब चीजों को करना. आपका न्यूज़पेपर रोज का है, आपकी लीगल आर्टिकल्स रोज के हैं. तो आप क्या करेंगे, आप हर के साथ में प्लस you're analyzing and everything, you'll put a certain section of time for your revision. Revision is not going to be difficult. It's going to be a little tedious first because आपको आता है सेम चीज पढ़ना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मिक्स होकर थोड़ा टायर्डनेस थोड़ा हो जाता है. What you will do is you will revise. No matter what happens, आप कितना बोर हो रहे हैं, आपको कितना बुरा लग रहा है, कितना लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. रिविजन करना है, प्लान बनाकर करना है, 100% करना ही पड़ेगा. ठीक है. देन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, organize your revision notes. This is very important. This is something that I have been saying in the classes as well कि organize your revision notes. क्या मतलब है इसका? You have a plethora of things that you are having to revise. आप क्या करते हैं? पहला you have modules, second you have your notes, third are your legal topics जिसमें आपका करंट भी इंक्लूडेड है प्लस आपका स्टैटिक भी इंक्लूडेड है. फिर आपका एक्स्ट्रा है जो आपने या तो अपने फ्रेंड से लिया है या लाइव लॉ से निकाला है, एसएससी से निकाला है. ये सारे टॉपिक्स you have to organize your notes because kids call me around 12-1 before एक हफ्ता बचा है एग्जाम के, 2 हफ्ते बचे हैं, मैम हमें वो वाला पीडीएफ भेजिए, मैम आपका पेटेंट्स वाला पीडीएफ नहीं मिल रहा. और उस वक्त तुम्हें उसी चीज से पढ़ना भी होगा. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आप इन सब चीजों को मटेरियल में हार्ड कॉपी में लेकर रखेंगे. जैसे हमारा लीगल का कंपाइलेशन है, लीगल का एक कंपाइलेशन बना लीजिए. उसमें आप पहला, हमारा मॉड्यूल्स वाली बुक्स तो अवेलेबल ही है. जो भी ऑफलाइन टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपको, जैसे जो मैं अभी स्टैटिक में कवर कर रही हूँ या करंट में कवर कर रही हूँ, विच आर नॉट इन योर मॉड्यूल्स, उससे क्वेश्चन 100% किसी ना किसी से आएगा. लास्ट मोमेंट उसके कंपाइलेशन का वेट नहीं करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ कंपाइलेशन, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन बनाएंगे. 10 नोट्स इसके, जैसे आपने टॉर्ट का अलग बना लिया, क्राइम का अलग बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट का अलग बना लिया. हर कंपाइलेशन के बाद में यू लीव 10 पेजेस एम्प्टी. ठीक है. 10 पेजेस एम्प्टी बनाना है. डिवाइड कर लो कितने में क्या क्या करना है. Why are these 10 pages important? क्योंकि अगर आपको इन केस कुछ मिल जाता है, you can easily clip it,
या फिर आप उसमें अपने नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम और भी बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे। करंट में जो भी होता रहेगा हम वो कवर करते जाएंगे। एक्स्ट्रा नोट्स आपने बनाने हैं वो भी उसमें कवर हो जाएगा। एक कंपाइलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सो योर हार्ड कॉपी इज वेरी नेसेसरी। आई वुड रिकमेंड, जो भी प्रैक्टिस हो रही है जहां से भी हो रही है, उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, राइट? देन इज टेस्ट योरसेल्फ प्लस एनालिसिस, टू थिंग्स। पहला, आपने जो रिवाइज किया है उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। टेस्ट कैसे करेंगे? लाइक अगर हमने ले लिया कि नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है। सो एज सुन एज आई से नेग्लिजेंस, व्हाट इज इट? ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है। आपको जैसे मैं टॉपिक बोलूं वैसे ही आपको पॉइंटर्स आ जाने चाहिए दिमाग में कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, वाइकेरियस लायबिलिटी के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है आपको टिप्स पे होना? बिकॉज समटाइम्स मे बी द लास्ट पैसेज दैट यू कुड नॉट रीड, इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, पर आपने उसे देखा कि हाँ हाँ ये तो सारा बुक वाले से है, तो आप आराम से वो क्वेश्चन जल्दी टाइम सिंक से इंक्रीज कर सकते हैं। दिस थिंग माइट नॉट इम्प्लाई ऑन ऑल ऑफ द टॉपिक्स, बट इट वुड इम्प्लाई ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स। वी कैन नॉट टेक रिस्क टू लीव एनी ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर रिस्क ले रहे हैं चीजें छोड़ने का, वो बहुत गलत होगा, ठीक है? देन इज प्लस एनालिसिस। आप एनालाइज करेंगे कि मैम मेरे को ये हर टॉपिक में कोई ना कहीं अड़ता हूँ। लाइक मैम हमें कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन नहीं समझ आता है, नो मैटर हाउ मच आई हैव डन रिविजन, नो मैटर हाउ मच आई एम प्रैक्टिसिंग। इसमें क्या होगा, यू विल हैव 10-15 टॉपिक्स दैट यू गाइज गेट स्टक एवरी टाइम, राइट? अब इसमें आप स्टक होते ही होंगे 10-15 टॉपिक्स में। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? देन यू कैन कम टू मी। यही अगर आप रिवीजन लेट स्टार्ट करेंगे, जैसे आप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब अगर ये 10-15 टॉपिक्स मिलेंगे तो आपके पास इनफ टाइम अवेलेबल नहीं होगा टू प्रिपेयर, ठीक है? इनफ टाइम अवेलेबल नहीं है टू प्रिपेयर। तो ये तो करना ही करना है आपको ASAP, as soon as possible, right? So all these steps are very essential, plus analysis is very essential, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ these are some mistake that the students have taken। हम हमेशा जो लोग जीतते हैं उनसे सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, पर जो लोग नहीं कहीं सीखे या कहीं उनका कोई लेट्यूनस था, हम उससे सबसे ज्यादा सीखते हैं। हम गलतियों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। जैसे आप अपनी सिली मिस्टेक्स इंप्रूव कर रहे हैं, आप अपनी पैसेज रीडिंग मिस्टेक्स इंप्रूव कर रहे हैं, आप लोगों की गलतियों से भी सीखेंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि आप गलतियां करें और फिर आपसे कोई सीखे या कुछ हो, तो आप क्या लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि आपको पता चल जाएगा कि यार अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो मैं भी ये सेम चीज मिस्टेक कर सकता हूँ, सो आई विल अवॉइड डूइंग दैट मिस्टेक, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपको अपना अब बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपने, फॉर पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, 1 year, 6 months, 2 months, नाउ इज द डिसाइडिंग फैक्टर टाइम। अब जो होगा वो डिसाइड करेगा कि क्लैट में सिलेक्शन है या नहीं है, या तो आर है या पार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनालाइज करना है कि आपका, यू हैव टू टेक योरसेल्फ गुड केयर कि आप कब बीमार होते हैं। इफ पीपल हु आर गेटिंग यूज्ड टू यू नो सिक, बहुत जैसे सीजन्स चेंज होता है, आप बीमार होते रहते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योरसेल्फ नाउ। आई हैव बीन रिकमेंडिंग दिस टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि दिवाली इस साल, अगर एक साल दिवाली नहीं मनाई तो दिवाली दिवाली नहीं रहेगी क्या? इट विल स्टिल बी योर फेस्टिवल। अगले साल जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई हैव मेड मेनी वीडियोज रिगार्डिंग दिस। इफ यू हैव एनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्लीज कॉन्टैक्ट योर मेंटर्स। इफ यू थिंक दैट यू गेट नर्वस, प्लीज कॉन्टैक्ट योर मेंटर्स। आपको कुछ भी हो रहा है, आप मेंटर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, right? If you have any other doubts, please comment down below. Thank you.